ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आश्विन मास शुक्ल पक्षे पापांकुशा एकादशी व्रत कथा, सभी पापों को हरने वाली, पापों पर अंकुश लगाने वाली कथा। सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनवांछित फल मिलता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन मास शुक्ल पक्षे की जो एकादशी होती है उस एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसके व्रत का फल क्या है, कृपा करके मुझसे बताइए। भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पापों को नाश करने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली इस एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। समस्त पापों को हर लेती है। इस दिन मनुष्य को विधि विधान से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान पद्मनाभ, भगवान विष्णु की पूजा से मनवांछित फल मिलता है और इसके बाद मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, एकादशी के दिन भगवान गरुड़ध्वज की पूजा करने से मिलता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक तरह के पापों को कर जाता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म के द्वारा जाने अनजाने में कोई भी पाप हो जाए, भगवान विष्णु का नाम जपने से, एकादशी के दिन भगवान को नमस्कार करने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम का एकादशी के दिन कीर्तन करने से सभी तीर्थों में जाकर के स्नान करने का फल मिलता है। जो भगवान श्री विष्णु के शरण जाता है उनको कभी भी यमराज की यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शिव होकर विष्णु की निंदा करता है उनको जो है दोष लगता है। भगवान शिव की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा समानता से करनी चाहिए। इसमें जो है किसी तरह का कोई भेद नहीं करना चाहिए। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहूँ कल्प भरी, घोर नरक मऊबास। जो भगवान शिव का भक्त होकर के विष्णु के साथ बैर रखता हो, विष्णु जी को न मानता हो, विष्णु जी का भक्त होकर शिव को न मानता हो, उनको नरक में जाना पड़ता है। इसलिए जो भगवान शिव की पूजा करके विष्णु की निंदा करता हो, जो विष्णु की पूजा करके शिव की निंदा करता हो, वो नरक में जाता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के जो फल मिलते हैं वो एकादशी के व्रत के बराबर होते हैं। संसार में एकादशी के बराबर पुण्य को देने वाली कोई तिथि नहीं है। इसके बराबर पवित्र तिथि तीनों लोकों में नहीं है। एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ भगवान की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनको जो है नरक में जाना पड़ता है। यह एकादशी पापांकुशा एकादशी स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है, आरोग्यता को देने वाली है, सुंदरता को देने वाली है और अन्न धन से भंडार भरने वाली है, हर तरह से सुख और समृद्धि को देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर में जाकर जो पुण्य कमाते हैं उससे ज़्यादा पुण्य एकादशी के व्रत से मिलता है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है, विष्णु के पद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। और हे राजन, इस एकादशी के व्रत करने वाले की कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। स्त्री पक्ष और पुरुष पक्ष के दोनों पीढ़ियों का उद्धार होता है और इस व्रत के पुण्य प्रताप से वे जीव, वो मनुष्य दिव्य देह धारण करके भगवान चतुर्भुजी नारायण भगवान विष्णु के पुर को पहुंचता है। हे नरोत्तम, हे राजन, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाता है, दुर्गति को नहीं जाता, उसको भी सद्गति मिलती है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो करता है वो मनुष्य संसार में जब तक रहता है तब तक सुख भोगता ही है। अंत में मृत्यु के उपरांत हरि के लोक को प्राप्त हो जाता है।
समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री, जूती दान करने से मनुष्य को यमराज को नहीं देखना पड़ता है। और जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म को नहीं करता वे नरक में जाता है, यातनाओं को भोगता है। अगर कोई मनुष्य निर्धन है, दान नहीं कर सकता, तो गौ की सेवा ही कर ले तो उससे भी उसको पुण्य मिल जाता है। कहते हैं कि निर्धन मनुष्य भी अपनी श्रद्धा समर्थता के अनुसार भगवान की पूजा कर लेता है, कथा को सुन लेता है, तो उससे उसको पुण्य मिलता है। यमराज के द्वार को नहीं देखना पड़ता, संसार में दीर्घायु होकर के अंत में विष्णु के धाम को जाता है। जो धनाढ्य मनुष्य होते हैं अपनी श्रद्धा समर्थता के अनुसार एकादशी का व्रत करें, उसमें दान करें और पुण्य को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के दान, गौ की सेवा, दीन दुखी भूखे को अन्न दान करें, एकादशी का व्रत करें, तो इससे वो स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। हे राजन, आपने प्रश्न किया, मैंने उसका उत्तर दिया। ये जो है बहुत ही पुण्य को देने वाली कथा है। ये कथा कोई भी सुनेगा, सुनने मात्र से उसको मनवांछित फल मिलेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे और संसार में सुख भोग करके अंत में विष्णु के धाम की प्राप्ति करेगा। एकादशी महात्म की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।